प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये जो विज्ञान की दुनिया है, इस विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम। हमारे इस क्लास 10th के जो प्रकाश का प्रावर्तन चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, ये इस चैप्टर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में जाने थे। वो भी कौन है? जो कि हम लोग का अवतल दर्पण था, जिसको इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं। तो उस दर्पण में हम लोग कुछ स्थितियाँ के बारे में बात कर रहे थे कि इस स्थिति पे अगर खड़ा हुआ तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वो सब बात करने के बाद अब हम लोग की इसकी आगे की जो पार्ट आती है, वो पार्ट में हम लोगों को जानना है उत्तल दर्पण के बारे में, कि उत्तल दर्पण पे अगर हम लोग हैं या फिर उत्तल दर्पण में देख रहे हैं अपना इमेज पाने के लिए, तो वो इमेज कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति कैसा होगा और उसकी आकार के बारे में कैसा होगा। तो उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे इस पार्ट में। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग आज की पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है, वो ये टॉपिक देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। ये टॉपिक हम लोग का इमेज फॉर्मेशन के बारे में है, जो कि कन्वेक्स मिरर का होगा। कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, उसमें हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में जानेंगे। वैसे इसके बारे में बताना चाहेंगे कि इस दर्पण में हम लोग के जितने भी प्रतिबिंब मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी खड़े हो जाए, कहीं भी खड़े होने का मतलब क्या है कि आप इस पे आपका इस प्रकार का दर्पण रहता है, इसके पीछे पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ से आपका एक सीधी रेखा होती है। ये सही नहीं बना आपका, तो सही बना देते हैं। यहाँ से आपका एक सीधा रेखा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, तो P होता है, ओके, यहाँ P होता है, ठीक है। और इस जगह पे P होता है, इस जगह पे आप F लेके चले, F यानी फोकस, और इस जगह पे आप क्या लेके चले, C लेके चले, ठीक है। और तो यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ देख रहे हैं, कहने का मतलब आप या यहाँ पे खड़े हो जाए, या फिर आप इस P पे खड़े हो जाए, या फिर इसके आगे तो जा ही नहीं सकते हैं आप। तो आप कहीं भी इस स्थिति में कहीं भी खड़े हो जाए, आपका जो प्रकृति जो होगा, आपकी जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा, वो हमेशा काल्पनिक रहेगा। चाहे आप दर्पण के कहीं भी स्थान पे खड़े हो जाए, वो हमेशा आपको प्रतिबिंब सीधा ही देगा, और जो सीधा देता है वो कहलाता है काल्पनिक या फिर आभासी। ओके ओके, जो इस चीज को बता रहे हैं, वो चीज को समझना ही नहीं बड़ी बात होता है। हम लोग की जो बिहार बोर्ड है, वो बिहार बोर्ड के छात्र सब क्या होते हैं कि सिर्फ नंबर पाने के लिए या फिर सिर्फ नंबर लाने के लिए, एग्जाम में सही मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ते हैं। कभी कदार इसी जो बताया गया है आपको कोचिंग में, स्कूल में या फिर कहीं भी, इस चीज को आप लोग करके भी देखा कीजिए। रियल करने का मतलब थोड़ा अपने से प्रैक्टिस भी किया कीजिए। ये आमतौर पे आपको क्या घर पे चम्मच नहीं होता है, चम्मच होता है, चम्मच में आप जाके देखिए। पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना जरूरी है। पढ़ाई को अगर बोझ लेके पढ़ें तो हम लोग से पढ़ाई नहीं होने वाला है। और आज की जो छात्र एवं छात्रा जितने भी लोग हैं, वो सारे सब क्या करते हैं, बोझ लेके पढ़ते हैं कि हमको इस क्लास में इतना 95%, इतना 94% या फिर 99% लाना है इस सब्जेक्ट में। तो अगर बोझ लेके पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, प्रेशर होगा यहाँ पे, प्रेशर। तो बोझ लेके नहीं पढ़ना है। जो चीज को बताया गया उसको ढूंढना कीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में क्या ये सही कहीं है भी या नहीं है, या फिर ऐसी बातें चल रही हैं। चम्मच आप उठा के देखिए, चम्मच में आप अपना, अगर आपके पास ये दर्पण नहीं है तो आपके पास चम्मच है, चम्मच में आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिकल हो जाएगा एक बार। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, वो तीनों सब्जेक्ट इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाला है, रुचक उसमें। जब तक उसमें रुचक नहीं रखेंगे तब तक दिलचस्प जो है ना, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अपने आप को वो आत्मा को जागृत करना पड़ता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, साइंस सब्जेक्ट। खैर, तो कुछ ये बातें हैं इसमें, और इस बातें को अभी विरेज कर रहे हैं। तो आपको एक इमेज दिखाते हैं। देखिए ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज बिल्कुल देख रहे हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये मोहतरमा खड़ी है, फोटो खींच रही है, अपने प्रतिबिंब का फोटो ले रही है, ठीक। इसके पीछे बहुत सारे क्या है, सामग्री रखे हुए हैं। हाँ, ये पीछे कोई ये भी खड़ा है क्या, इसको देख रहा है क्या, जो भी हो,
देखिए या ना देखिए, मेरे से मतलब नहीं है। तो आपको इसमें दिखाना क्या चाहते हैं? आपको इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो आपका ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं गोल सी, ये जो दर्पण है, ये अभी फिलहाल गोलीय दर्पण की जैसा लग रहा है ना? लेकिन अगर इसको अंदर से जाके देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है, ऐसे उभरा हुआ नजर आएगा, ठीक है, अंदर से, ठीक है। और पीछे यहाँ पर क्या किया हुआ होगा? पॉलिश किया होगा, ऐसे करके पीछे यहाँ पर पॉलिश होगा। हुआ नहीं पॉलिश? शायद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखने से फायदा क्या? इसमें देखने से फायदा आपको ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब उल्टा नहीं बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है? सीधा बन रहा है, ठीक है। तो जो चीज सीधा होता है उसे काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब कहा करते हैं। तो इसमें कुछ स्थितियां ज्यादा है नहीं, बस एक का दुक्का है, उसको पढ़ेंगे, बस आज की जो क्लास है उसको समाप्त करेंगे। आइए, ये है हमारे पास स्थिति, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ओके। तो सबसे पहले जो इसमें स्थिति लिया गया है वो स्थिति है आपका कहाँ का? वस्तु बिंब अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि अनंत पे रखा गया है, यानी कि बहुत दूर, दर्पण के मुकाबले बहुत दूर है हमारा वस्तु। तो उसकी जो दर्पण है वो कैसा, मतलब प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनने वाला है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आइए इस पे यहाँ देखते हैं। ये हुआ, इसके पीछे हमारा पॉलिश किया हुआ रहता है, हाँ, और पॉलिश करने के बाद ये हमारा ये मुख्य अक्ष गया, बिल्कुल। इस मुख्य अक्ष में ये आपका P है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ ये लेके चलते हैं कि C होगा, बिल्कुल C लेके चलते हैं, ठीक है। तो सपोज लेके चले कि आपका यहाँ पे ये वस्तु रखा हुआ है, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। लड़के को वस्तु लेके चल रहे हैं, ठीक है, अनंत पे है ये अभी। कहाँ पे है? अनंत, जिसको इन्फिनिटी कहा करते हैं, अनंत दूरी पे है। सही से नहीं बन रहा है, ठीक है, अनंत दूरी पर है। तो यहाँ से ई आपका ऐसे ये रेखा चलते आएगा, ठीक है, समांतर। समांतर आने के बाद ये क्या होगा कि ये इस ओर की ओर ये क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो समांतर आने वाला जो किरण है वो कहाँ से होके गुजरता है? तो फोकस से होके गुजरता है। तो ये तो चला गया ऐसे, ये किरण तो ऐसे चला गया। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये प्रतीत अगर कुछ इस प्रकार का हो रहा होगा कि ये कहीं यहां से होते हुए आ रहा होगा, यहां से ये होते हुए आ रहा होगा, ठीक है। तो इस जगह को क्या कहा गया? फोकस। इस जगह को फोकस कहा गया, बिल्कुल कहा गया फोकस। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप अनंत दूरी पर है, तो अनंत दूरी पर है तो आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो फोकस पे बनने वाला है, ठीक है। आप फोकस पे जान ही रहे कि फोकस पे बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एकदम छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। ओके। तो इसकी अब आकार की तो बात हो गई कि छोटा है, ठीक है। तो ये सीधा होता है कि उल्टा होता है? तो सीधा होता है। और जो चीज़ सीधा होता है उसको क्या कहता है, कहा जाता है? उसको तो आभासी कहा जाता है, यानी कि काल्पनिक। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया। अगर अनंत दूरी पर स्थित है तो F पर प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा प्रकृति का होगा और आभासी और क्या होगा? सीधा होगा। और कहाँ कैसे ये बनते हुए नजर आ रहा है? देखिए, तो यहाँ पर भी आपको बनाते हुए नजर आ रहा है, बनते हुए दिख रहा होगा। ओके। ऐसे तो ये बना हुआ रहता है, लेकिन एक बार फिर से जब तक अपने से बनाएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आता है, ठीक है। दूसरी स्थिति, वस्तु बिंब कहीं भी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत यानी कि P और इंफिनिटी के बीच में अब कहीं भी आप खड़े हो जाए, प्रतिबिंब की स्थिति PF के बीच में प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। देखिए, अगर आप इंफिनिटी और P के बीच में खड़े हैं तो आपका जो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो P और F यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। कैसे कैसे कह सकते हैं? तो इसको आइए यहां से देख लेते हैं।
ये सही नहीं बना, ठीक है। अब इसके पीछे क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे आपका ये गया मुख्य अक्ष, ठीक है। ये वाला जो चीज है इसको कहा गया क्या, पी कहा गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो है इसको फोकस, यहाँ पे ये जो है इसको कहा गया सी, यानी कि वक्ता केंद्र, ओके। चलिए खड़ा करते हैं, थोड़ा करीब में लाके खड़ा किए किसको, इस लड़के को। तो यहाँ से सबसे पहला जो किरण होगा इसके समांतर आएगा, आया, ठीक। आने के बाद ये टकरा कर ये चला गया इधर, ऐसे आया, ऐसे परावर्तन होकर चला गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से होते हुए आ रहा है, ओके। अगली जो इसके नियम जाने थे प्रतिबिंब को बनाने के लिए, जो हम लोग नियम जाने थे किरण आरेख का, वो एक ये था कि अगर यहाँ से ध्रुव से अगर कोई भी किरण को भेजा जाए तो वो जैसे आएगा वैसे ही ये परावर्तन हो जाता है, यानी कि अगर ऐसे आया तो ऐसे ही ये चला गया, जिस एंगल पे आता है उस एंगल से क्या हो जाता है, चला जाता है, ओके, ओके। तो मुझे क्या करना है कि जो अंदर वाले जो इसकी रेखा है उसको प्रतिच्छेद करवाना है। तो किया कि इसको थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, क्या हो जाता है, पीछे की ओर इसको बढ़ा दिए, सीधा नहीं बना, लेकिन दिक्कत वाली भी बात नहीं है, चला गया क्या, तो ये कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पर इस जगह पे ये क्या करता है, इसको काटता है। तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कुछ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, आपका P और F के बीच में, देख सकते हैं P और F कहाँ है, तो P और F ये रहा, इसके बीच में ये बना। तो ये था इसका कुछ डायग्राम। और इसकी अब जिसके बारे में जानने थे, ये P और F के बीच में बनता है। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। और प्रकृति के बारे में बात करें तो ये आभासी होगा, आभासी है तो वो सीधा है। तो ये इसकी बातें थी। इसमें एक चीज कहा गया, नोट, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सिर्फ काल्पनिक, सीधा बनता है इसमें, नो उल्टा। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। इस दर्पण में सीधा ही बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये थी इसके आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने वाला निर्माण किया गया था। अब इस पाठ को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले पाठ में जब मिलेंगे तो आप लोगों का उसके उपयोग, उत्तल दर्पण के कहाँ उपयोग किए जाते हैं, उस पाठ को लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें मुझे जाने का। जय हिंद, जय भारत।